हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए यूनिट 10 से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है। तो देखेंगे कि हम 2020, 21 और 22 में यूनिट 10 से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं 2020 में 9, 2021 में 9 और 2022 में 10 क्वेश्चन आए हैं। तो 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और संविधिक संस्थाएं दी हुई हैं, कमीशन दिए हुए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कमीशन है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं वो है राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और कैग से क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग से भी आते हैं, मानवाधिकार आयोग से आते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन एससी कमीशन से भी आए हुए हैं और इसके अलावा एनजीटी से और सूचना आयोग से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं एमपीपीएससी 2020 में यूनिट 10 से आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। तीसरा पॉइंट है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो इसका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करे। दूसरा, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। दोनों ही सही होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के 3 से। चौथा क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो इसमें जो है राज्यपाल नहीं होगा, बाकी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के प्रभारी शामिल होंगे। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो 1 फरवरी 1994 को। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो 90 दिन के अंदर। आठवां क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। दूसरा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखकों की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार है। तो इसके ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य होंगे। अब हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2021 में यूनिट 10 से आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह भारत के राष्ट्रपति में निहित है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो इसमें ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रपति को पेश करता है। तीसरा प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम पर सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। यह क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ था, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो 5 सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका पहले एमपीपीएससी ने आंसर राज्यपाल माना था, बाद में इसे डिलीट कर दिया था फाइनल आंसर की में। छठवां क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति
की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा कथन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तब तक होगा। तीसरा कथन है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित कर स्वहस्तांतरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं, एक और दूसरा, यानी पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। और यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2020 में आया हुआ था। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है किससे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। 9वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों ही लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं एमपीपीएससी 2022 में यूनिट 10 से आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये के संथानम की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो यह 338 के तहत किया गया और यह क्वेश्चन 2021 में आया था, रिपीट हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य क्षेत्र में विधानमंडल का सदस्य। चौथा क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है राज्य का मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2020 और 21 दोनों में ही ये क्वेश्चन आया है। 5वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो 5 हो सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथन का विश्लेषण कीजिए। पहला कथन है, मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा कथन है, आयोग का काम मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, पहला और दूसरा। 7वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यह 1 फरवरी 1994 में आया था और यह क्वेश्चन 2020 में भी आया था। 2020 में यही आंसर सही माना गया था, लेकिन 2022 में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में। 10वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। तो दोस्तों, हमारा यूनिट 10 का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।